बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी हाउस की कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हमने ओवरऑल प्रोसेस को कवर किया। हमने बताया कि नक्शा कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है और उसके बाद आपने कंप्लीशन कैसे लेनी है। आज हम वी गोइंग टू डिग डीपर और आज हम बात करेंगे कि आपने जब घर बनाने लगते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या मराहिल आते हैं, उनमें क्या स्टेप्स लेने हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो इमेजिन आपने नक्शा अप्रूव करवा लिया है और आपने घर बनाना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है वो एक अच्छे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब है। आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कैसे सिलेक्ट करेंगे? यू नीड टू रीच आउट टू योर नेटवर्क। सी अगर किसी ने पहले किसी से घर बनवाया हो तो आप देखेंगे उनमें से कौन सा अच्छा रेफरेंस है, कोई अच्छा बंदा है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कंसीडर ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस एंड गेट कोटेशंस फ्रॉम देम। और उनसे आप जो चीज़ डिस्कस करेंगे, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने टर्न की देना है सोल्यूशन किसी को, या आपने खुद बनाना है, या विद मटेरियल्स किससे बनवाना है, या विदाउट मटेरियल बनवाना है। दीज आर द डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक वाइल चूजिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करने से पहले जो की डिसीजन आपने लेना है वो ये है कि क्या आपने ये घर टर्न की सोल्यूशन पे किसी को आउटसोर्स करना है कि कोई आपको पूरा का पूरा बना के दे दे और बस चाबी आपके हवाले कर दे, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना लेनी पड़े बनाने की। या आप खुद बनाना चाहते हैं और उसमें क्या आप मटेरियल खुद परचेज़ करेंगे, ठेकेदार को ला के देंगे, या आप ठेकेदार को कहेंगे कि भाई आप ही बनाएं और आप ही मटेरियल भी बाय करें। सो दीज आर द डिसीजंस, दिस इज द डिसीजन दैट यू नीड टू मेक बिफोर यू इंगेज अ ठेकेदार, अ कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने आते ही आपसे ये बात पूछनी है। इसके बाद जब आपने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अब आप सेलेक्ट करेंगे जो मटेरियल है। सो मटेरियल में आपके जो ग्रे स्ट्रक्चर है, यू हैव टू गेट एन आइडिया कि जो आपकी स्क्वायर फुटेज है घर की उसके हिसाब से कितना मटेरियल लगना है। सो स्टार्ट ऑर्डरिंग अकॉर्डिंगली। फाइंड आउट कि कहाँ से आपको अच्छी ब्रिक्स मिलती हैं, अच्छी ईंट मिलती है। उसके लिए भी विंडो शॉपिंग करें, गेट गुड प्राइसेस, जहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिलती है, देन गो फॉर दैट एंड प्लेस योर ऑर्डर। इसके साथ साथ सीमेंट की प्राइसेस चेक करें। सीमेंट में मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि सीमेंट की जब आपने जो रेट है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सीमेंट की एक बोरी अराउंड 1000 रुपीज़ की है, लेकिन अनकरीब ये और बढ़ जाएगी। आप जब सीमेंट लेने जाएँ तो मैं आपको ये टिप देता चलूँ कि आपने वेंडर से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे अपफ्रंट सीमेंट की डील करें, जिसमें आप उनसे कोई 10,000 बोरी सीमेंट पहले से बुक कर लें। और उनको पेमेंट पहले से कर दें एडवांस में। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपकी उस दिन की प्राइस आपके साथ लॉक कर लेगा। उसके बाद जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसी में से आपको वो सीमेंट की बोरियां भिजवाना शुरू कर देगा और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो आपको सीमेंट की बोरियां आपके ऑर्डर पे भेजते रहेंगे। लेकिन वो आपसे जो चार्जिंग है वो उसी दिन का रेट करेंगे जो आपने उनके साथ लॉक कर लिया है। अगर सीमेंट की प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर सीमेंट की प्राइस कम होती है तो ये जो वेंडर्स होते हैं वो आपको बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर इफ़ यू हैव इनफ फंड्स कि आप परचेजिंग एडवांस में कर लें। यही फार्मूला आप बाकी चीज़ों पर भी लगाएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर को बनाते हुए आपको इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनमें बजरी शामिल है, उनमें रेत शामिल है, ये चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। सो कीप अ चेक ऑन द प्रोजेक्ट, विजिट एटलीस्ट वंस अ वीक अगर आप खुद ये प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यू डोंट हैव टाइम टू सुपरवाइज इट योरसेल्फ, तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एंगेज करें, उनको एक सैलरी दें और ही विल हैव टू इंश्योर इट ऑन योर बिहाफ। आपने ज़रूर नज़र रखनी है जो काम किया जा रहा है, किस क्वालिटी का काम किया जा रहा है, और ठेकेदार जो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उस पर ज़रूर नज़र रखें और अपने मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन करें। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसिडर वाइल वर्किंग ऑन योर ग्रे स्ट्रक्चर। यूजली 4 से 6 महीने लगते हैं ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए, और बहुत ज़्यादा जल्दी में ना करें क्योंकि उससे फिर ये होता है कि कई दफ़ा जो उन्होंने छत डाली होती है उसमें अभी दीवारें गीली होती हैं तो वो अगला काम शुरू कर देते हैं, या प्लस्तर गीले में नहीं करना होता, उसको सूखने का इनफ टाइम चाहिए होता है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं जो फिनिशिंग का अमल है। फिनिशिंग के अमल में आपने ये देखना है जो मटेरियल की सिलेक्शन है उसमें आपने देखना है कि अगेन यू हैव टू डू सम विंडो शॉपिंग। जैसे वुड का काम है, जैसे किचन का काम है, जैसे एल्युमिनियम का काम है, विंडोज़ का काम है उसमें एल्युमिनियम लगता है, इसके अलावा टाइल्स का काम है, इसके अलावा छत में अगर आपने कोई फॉल्स सीलिंग करवानी है। सो गेट कोटेशंस फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड वन बाय वन स्टार्ट इंगेजिंग विद दैम। और आप इंश्योर करेंगे कि जब आप फिनिशिंग स्टार्ट करें तो आप इनसे रेट्स अच्छे लें और जो आपको बेस्ट रेट्स देते हैं वहाँ से आप अपनी ऑर्डर्स प्लेस करें। और अगेन इट विल टेक अराउंड
सेम टाइम जितना आप ग्रे स्ट्रक्चर में लगा, ऑलमोस्ट सेम टाइम इट टेक्स फॉर द फिनिशिंग एज वेल। सो फिनिशिंग में ये चीज़ इंश्योर करें। इसके साथ साथ आपने सैनिटरी लेनी है, आपने किचन का सामान लेना है, दीज आर द थिंग्स दैट गो टुवर्ड्स द एंड। पहले बात आती है कि आप उसमें फ्लोर के लिए टाइल्स चूज़ करेंगे, और वो भी टाइल्स भी एंड पे लगती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के खात्मे में प्लस्तर किया जाता है, प्लस्तर टेक्स ड्यू टाइम। उसके बाद आप जब फिनिशिंग में आते हैं सो पेंट स्टार्ट हो जाता है, उसका जो फर्स्ट कोट है वो तब किया जाता है। उसके अलावा जो आपने फैंस और इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉइंट्स हैं वो लगवाने होते हैं। जब आप ग्रे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को ज़रूर इंगेज करना है, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं वो लगवाने हैं, वायरिंग करवानी है, और उसके साथ साथ जो प्लम्बर है उसने अपनी प्लम्बिंग सारी उस ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान ही करनी है। सो इंश्योर दैट दोज थिंग्स आर डन ऑल्सो ऑन टाइम। जब आप ये इंगेज करें प्लम्बर को और इलेक्ट्रिशियन को, तो इनको ज़रूर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उनको कह देंगे कि आप ये काम कर दें तो वो ये काम कर देंगे, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं जहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स रखवाने हैं उनको उस चीज़ का पता नहीं होगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी पॉइंट्स रख देंगे और जितने मर्ज़ी पॉइंट्स रख देंगे। इसमें आपका खर्चा भी बढ़ता है और इसके अलावा आपको हैसल भी बढ़ती है, बिकॉज कल कल आपको वो स्विच जिसकी पोजीशनिंग आपके हिसाब से ठीक नहीं है उसको चेंज कराना पड़ेगा, उसके लिए वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह प्लम्बिंग में आप ज़रूर इन्वॉल्व हों और ज़रूर इंश्योर करेंगे जहाँ आप जो टैप्स हैं वो रखवाना चाह रहे हैं, उनके पॉइंट्स रखवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर डिस्कस करें। Don't consider it. If you don't ask, you will not get the right quality that you want. So you need to ask, you need to question the vendor, the plumber or the electrician to get clarity कि क्या होने जा रहा है। अगर आप उनके ऊपर छोड़ देंगे तो लाजमी तौर पर उनसे गलती होगी, और वो चीज़ करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट वो करते होते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड पे शायद पूरी ना उतरे। सो इन चीज़ों का आपने ग्रे स्ट्रक्चर में ख्याल रखना है। हाउस कंस्ट्रक्शन में आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है कि जो आपने जो मीटर लगवाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाना है, गैस का मीटर लगवाना है, सो इनके पहले से आपको देने पड़ते हैं, अप्लाई करना पड़ता है सुई गैस के महकमे में भी और इलेक्ट्रिसिटी आईएसको वगैरह के महकमे में भी। सो ये चीज़ें टाइमली करें, बिकॉज गैस के कनेक्शन लगते लगते कोई 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। सो इंश्योर दैट यू अप्लाई इन अ टाइमली मैनर। इसके साथ साथ जब आप प्लॉट लेने लगें तो ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पे सुई गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अवेलेबल है या नहीं। सो ये चीज़ें ज़रूर देखें जब आप हाउस सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगें तो गैस का कनेक्शन तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कि तभी अप्लाई कर दें। इसी तरह आपने देखना है कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आपको पानी जो म्यूनसिपैलिटी है उनकी तरफ से आता है, कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं क्या सीडीए पानी सप्लाई कर रही है, या इसके अलावा यहाँ पे लोग बोरिंग करवाते हैं। सो आपने देखना है कि आपकी सोसाइटी में क्या बोरिंग करना अलाउड है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ में बोरिंग अलाउड नहीं है। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू चेक योर सोसाइटीज़ रूल्स एज वेल। अगर बोरिंग अलाउड है तो आपने अपने बोरिंग का वेंडर अलग से इंगेज करना है और आपने अपने घर में बोरिंग करवानी है, ताकि बोरिंग भी आई रिकमेंड के शुरू में करवा लें, क्योंकि आपको जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी जब आपका घर बन रहा होगा, तो आपने जब कोई भी घर के जो मराहिल होते हैं, सीमेंट लगना है, प्लस्तर लगना है, तो उनको आपको अच्छी तरह तराई करनी पड़ती है, तो उसके लिए वो अपना पानी यूज़ करें। अगर आप बाहर से पानी मंगाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। सो इंश्योर दैट यू गेट द बोरिंग डन इनिशियली, अगर बोरिंग वहाँ अलाउड है और अगर आप अपनी बोरिंग करवाना चाहते हैं। फिनिशिंग में जब आप आते हैं तो आपने फिर पेंट करवाना है, पेंट के साथ साथ आपने विंडोज़ का काम स्टार्ट कर देना है, इसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर देना है, आपने वुड का काम स्टार्ट कर देना है, किचन का काम स्टार्ट कर देना है। सो मल्टीपल चीज़ें आप पैरेलल में कर रहे होंगे, और इसमें कुछ चीज़ें टुवर्ड्स द एंड जाके होती हैं, जैसे जो सैनिटरी की चीज़ें हैं वो एंड पे लगती हैं। परचेजिंग आप पहले कर सकते हैं, लेकिन वो लगेगी टुवर्ड्स द वेरी एंड। इस तरह जो पेंट का फाइनल कोट होता है वो टुवर्ड्स द वेरी एंड जाके होता है, जब बाकी सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। टाइल्स बिल्कुल आखिर पे लगाई जाती हैं ताकि टाइल्स के ऊपर कोई धब्बे ना पड़ें, पेंट के निशान ना पड़ें, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिनिशिंग के जो डिफरेंट मराहिल हैं इनका रिकॉर्ड रखें, अपने सारे वेंडर्स के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन है और जो रसीदें हैं उनको मेंटेन करें, और शुरू में सारी पेमेंट उनको मत दे दें, कुछ पेमेंट आप सब्जेक्ट टू क्वालिटी चेक रखें अपने पास, और इस तरह आप अपना घर तामीर करवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इस वीडियो में आज हमने कवर किया है कि ग्रे स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है उसकी कंस्ट्रक्शन में, और कैसे आपने वेंडर्स के साथ इंगेजमेंट करनी है। इसी तरह फिनिशिंग के मामले में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उनमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। These are the things that we have covered in today's video. I hope ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी जब आप अपना घर बनाने जाएंगे। थैंक यू।